हेलो एवरीवन। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता, जो कि लिखी गई है ओ हेनरी के द्वारा। इमोशनल स्टोरी है, लास्ट तक देखिएगा। मॉरल बेस्ड स्टोरी है। सू एंड जॉन्सी दो कैरेक्टर हैं इसमें मेन, जो कि दोनों गर्ल्स हैं। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स। ये दोनों के दोनों आर्टिस्ट्स हैं, चित्रकार हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, ये दोनों के दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और ये वाला जो उनका फ्लैट था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, वो था तीसरी मंजिल पर। STOREY, स्टोरी की स्पेलिंग देख लीजिए, मंजिल मतलब तीसरी मंजिल पर, ठीक है। और एक होता है स्टोरी, कहानी, उसमें ई नहीं होता, यहाँ पे STORY स्टोरी होता है। और उनका फ्लैट था थर्ड स्टोरी पर, पुराने से घर की बिल्डिंग में। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, नवंबर के महीने में एक फ्रेंड जॉन्सी बुरी तरीके से बीमार हो गई। शी हैड निमोनिया, निमोनिया की स्पेलिंग देख लीजिए, पी साइलेंट होता है, न्यूमोनिया। तो उसको बीमारी क्या हो गई, निमोनिया। शी वुड लाई इन हर बेड, लेटी रहती थी अपने बिस्तर पर, विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। गेज मतलब एक टक देखते रहना, गेज एक टक देखना, बस एक विंडो से बाहर झांकती रहती थी लेटे लेटे। सू, हर फ्रेंड, और जो उसकी फ्रेंड थी जिसका नाम था सू, बिकेम वेरी वरिड, ये देखकर वो बहुत चिंतित हो गई कि इसको क्या हो गया। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, ये एक फ्रेजल वर्ब है, सेंट फॉर समवन मतलब बुलावा भेजना। तो उसने, सू ने बुलावा भेजा, एक डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। हालांकि ऑल्दो, जो डॉक्टर था, वो रोज आता था देखने के लिए जॉन्सी को कि क्या हो गया इसको, लेकिन कोई भी चेंज नहीं आया जॉन्सी की कंडीशन में, सिचुएशन में। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड, अलग से सू को एक दिन डॉक्टर अलग से ले गया। एंड आस्क्ड हर, उससे पूछा, इज देयर एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी, क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी चिंता जॉन्सी को खाए जा रही है, चिंतित है किसी चीज को लेकर क्या वो। इज एनीथिंग वरीइंग हर, नो, रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क, क्यों पूछ रहे हो आप। द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है, इट सीम्स, जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है, टू मेक अप वंस माइंड, ये पास्ट टेंस में हो गया, मेड अप मतलब उसने बना लिया मन, और टू मेक अप वंस माइंड मतलब कुछ चीज को बस फाइनलिटी दे देना कि मन बना लिया मैंने इस चीज के ऊपर। तो वो कहता है डॉक्टर कि मुझे लग रहा है कि उसने मन बना लिया कि वो अब इस बार तो ठीक नहीं होने वाली। इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, और अगर वो जिंदा ही नहीं रहना चाहती तो दवाइयां भी उस पर असर नहीं करेंगी, मदद नहीं करेंगी उसकी। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. तो उसकी दोस्त को बुरा लगता है, वो कोशिश करती है पूरी तरीके से कि अपनी फ्रेंड जॉन्सी को, जॉन्सी जो है किसी चीज में इंटरेस्ट तो दिखाए, जो उसके आसपास की चीजें हैं उसमें इंटरेस्ट दिखाए, रुचि लेना शुरू करे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, अब यंग लड़कियां हैं तो इसलिए सू ने कोशिश करी कि कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में अपने फ्रेंड से बात करे, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, जॉन्सी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, कंटिन्यू मतलब जारी रहा जॉन्सी का चुपचाप पड़े रहना, लाए लेटे रहना, स्टिल बिना हिले डुले अपने बेड पर। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, तो अपना ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग जिसमें पेंटिंग करते थे, वो अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर आई सू जॉन्सी के रूम में, एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और तब उसने पेंटिंग बनाना शुरू किया। तो वो चाहती थी कि उसकी फ्रेंड लेटे ही ना रहे लेकिन कुछ इंटरेस्ट दिखाए लाइफ में। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विसल्ड वाइल वर्किंग, तो अपनी इलनेस से मतलब बीमारी से उसका दिमाग थोड़ा हटाने के लिए, दूर करने के लिए, जॉन्सी का माइंड बीमारी से हटाने के लिए, सी यहाँ पे सू जो है उसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया शी, विसल मतलब उसने
पेंटिंग करते करते सीटी भी बजाना शुरू किया, विसल। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर। अचानक से सू को सुनाई दिया कि जॉन्सी ने कुछ फुसफुसाया, धीरे से कुछ बोला। विस्पर का मतलब होता है कुछ फुसफुसाना, ताकि ज्यादा दूसरे को सुनाई न दे। She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. Quickly जल्दी से रश भागते हुए वो उसके बेड की तरफ गई। तो rushed to कौन भागी? सू, क्योंकि उसी ने सुना कि कुछ बड़बड़ा रही है ये। And heard Johnsy counting backwards, और उसने सुना कि जॉन्सी ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है। She was looking out of the window and was saying 12. तो यहाँ शी किसके लिए है? जॉन्सी के लिए, जो बीमार है। वो विंडो से बाहर देख रही थी और काउंट कर रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11। कुछ समय के साथ उसने धीरे से बोला 11, फिर 10, देन 9, 8, 7। उल्टी गिनती गिनती रही। सू एंक्शसली, एंक्शसली मतलब चिंतित होकर, परेशान होकर, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने भी विंडो से बाहर देखा। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick. तो उसको क्या दिखाई दिया? आईवी एक तरीके का प्लांट होता है और क्रीपर, तो उसकी एक बेल, ठीक है, एक तरीके की बेल उसको दिखाई दी। हाफ वे अप, जो कि आधे रास्ते तक चढ़ी हुई थी, ब्रिक वॉल, ईंटों की वॉल पर, ईंटों की दीवार पर, ऑपोजिट देयर विंडो। तो उनकी विंडो के ऑपोजिट साइड क्या था? एक ईंटों की दीवार थी जिसमें हाफ वे मतलब आधे रास्ते तक एक आईवी बेल चढ़ी हुई थी। ये देख रही थी लेटे लेटे जॉन्सी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। अब बहुत तेज हवाएं चल रही थी बाहर, और जो क्रीपर बेल था वो धीरे धीरे अपने लीव्स, पत्ते जो थे वो झाड़ता जा रहा था, क्योंकि विंड के तेज बहाव से क्या हो रहा था, पत्ते उसके झड़ रहे थे। तो शेड मतलब झड़ना। वॉट इज इट डियर? सू आस्ट। तो सू ने पूछा, क्योंकि वो काउंटिंग कर रही थी कि क्या है। 6, विस्पर्ड जॉन्सी। इस बार काउंटिंग कहाँ तक पहुंच गई? 6 तक। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब वो पत्ते जो है और भी तेजी के साथ गिर रहे हैं। 3 days ago देर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तों से भी, 100 पत्तों के बराबर, ऑलमोस्ट यहाँ पे पत्ते थे इस बेल में। देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब सिर्फ 5 पत्ते रह गए हैं। इट इज ऑटम, ये पतझड़ का महीना है। सेड सू, सू ने कहा। तो उसकी फ्रेंड जो है वो परेशान हो गई कि इसमें क्या हो गया अगर 5 पत्ते रहे हैं। एंड द लीव्स विल फॉल, तो पतझड़ का मौसम है तो पत्ते तो गिरेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. फाइनलिटी मतलब पूरा, उसने लास्ट डिसीजन लेकर बोला कि जब इसका आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। ये उसने एक फाइनल डिसीजन की तरह बोल डाला। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और मैं तो ये जानती हूँ पिछले 3 दिनों से कि धीरे धीरे ये जो पौधा है, क्रीपर है, इसके सारे पत्ते झड़ते जा रहे हैं। आई हैव नोन दिस, मुझे पता है इसके बारे में लास्ट 3 दिनों से। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल? तो ये जो नकारते हुए सू ने बोला कि ये तो बेकार की बात कर रही हो। ये जो पुराने आईवी लीव्स हैं जो झड़ेंगे अभी पतझड़ के मौसम में, इनका क्या रिलेशन है तुम्हारे अच्छा होने से, विद योर गेटिंग वेल? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वासी है कि तुम बेहतर हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप। जॉन्सी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, तो सू अंदर गई और उसके लिए लेकर आई, ब्रॉट हर, उसके लिए लेकर आई एक सूप का बोल। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री। और फिर कहती है मुझे तो ये सूप नहीं चाहिए। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, और फिर वो बोलती है कि अब तो बस 5 के बाद 4 ही पत्ते रह गए। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, और आज अंधेरा होने से पहले मैं देखना चाहती हूँ कि जो आखिरी पत्ता है वो भी गिरे। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और मैं भी तब हमेशा के लिए सो जाऊंगी। पत्ता झड़ जाएगा लास्ट वाला, मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी, मीन्स आई विल डाई, ये बोल रही है। Sue sat on Johnson's bed
kissed her and said, इस पर फिर से परेशान होकर सू जो है जॉन्सी की बेड साइड पे बैठी, उसे प्यार किया, बोली, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। तो इस पर उसकी फ्रेंड सू बोलती है कि मैं अभी कर्टन ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे थोड़ी सी रोशनी चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, जो मैं पेंटिंग बना रही हूँ वो मुझे पूरी करनी है। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और थोड़े पैसे कमाने हैं हम लोगों के लिए। प्लीज माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, उसने गिड़गिड़ा कर कहा जॉन्सी के आगे कि प्लीज प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, मुझसे वादा करो कि आप इस विंडो से बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंटिंग फिनिश ना कर लूं। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। उसको बोलती है, अपनी फ्रेंड को बोलती है जॉन्सी कि ठीक है अपनी पेंटिंग फिनिश करो और मैं भी देखना चाहती हूँ आखिरी पत्ते को गिरते हुए। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं तो वेट करते करते बिल्कुल थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। अब बिल्कुल ही वो नेगेटिव सोच रही है, जॉन्सी बिल्कुल नेगेटिव पेसिमिस्टिक बन गई है और वो कहती है कि मैं तो परेशान हो गई हूँ वेट करते करते, मुझे तो मरना ही है, तो मेरे को आराम से पीसफुली शांति से जाने दो, उन्हीं पत्तों की तरह, पुअर टायर्ड लीव, जिस तरीके से ये बेल के पत्ते झड़ रहे हैं। ट्राई टू स्लीप सेड सू, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल। तो वो कहती है, सू कहती है कि मुझे तो एक ओल्ड माइनर इसकी ड्राइंग भी करनी है और इसके लिए मैं बर्मन को बुलाऊंगी ऊपर, जो कि मॉडल बनेगा मेरा, और उसको देख के फिर मैं पेंटिंग करूंगी। सू रश्ड डाउन, तो भागते हुए सू नीचे गई। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब जो बर्मन था जिसको कि वो अपना मॉडल बनाना चाहती है और पेंटिंग करना चाहती है, उसको मॉडल बनाकर वो रहता था उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, ये उसकी एज बताई गई है, वो भी पेंटर था, 3 पेंटर्स हो गए एक ही बिल्डिंग में। उसकी एज थी 60 years। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। उसका भी जीवन भर का एक सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाए जो सब लोग उसको तारीफ करें, लेकिन वो अब तक उसकी ड्रीम ही रही थी, मतलब असली में वो एक मास्टरपीस पेंटिंग का नहीं बना पाया था। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन, पोर्ड आउट मतलब उड़ेल डाली सू ने सारी की सारी अपनी चिंताएं बर्मन के सामने। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज convinced that she would die when the last leaf fell। और सू ने उसको बताया, किसको बताया, बर्मन को, कि किस तरीके से जॉन्सी ने अपने आप को मना लिया है, कन्विंस कर लिया है, मना लिया है कि वो भी मर जाएगी जब इस बेल का, आईवी बेल का, क्रीपर का आखिरी पत्ता नीचे गिरेगा। इज शी स्टूपिड आस्क बर्मन, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, क्या बेवकूफ है वो, ये पूछता है बर्मन, सू को पूछता है उसकी फ्रेंड को कि इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है, ऐसे कैसे बातें कर सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू। तो सू ने बताया कि उसको बहुत अ, बुखार है, हाई टेम्परेचर है, बुखार है। तो जब काफी बुखार होता है उसको बोलते हैं रनिंग हाई टेम्परेचर, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा बुखार है। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। अब वो खाने से, कुछ भी खाने से, पीने से इनकार कर रही है, मना कर रही है, और ये है चिंता की बात जो मुझे काफी चिंतित कर रही है, मैं काफी वरिड हूँ। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन सेड। तो बर्मन कहता है ठीक है तुम्हारे साथ आऊंगा और फिर जॉन्सी को देखूंगा है क्या, उसको क्या हो गया। दे टिपटोड, टिपटोड इनटू द रूम। दे दोनों, दो लोग हो गए सब्जेक्ट हमारे, कौन कौन, सू एंड बर्मन। टिपटो करके आते हैं, टिपटो का मतलब हुआ कि पाँव की आवाज ना करें और दबे पाँव आना, उसको बोलते हैं टिपटो, मतलब चुपचाप, ताकि दूसरा डिस्टर्ब ना हो या उसको पता ना लगे। दोनों के दोनों टिपटो दबे पाँव अंदर रूम में आए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, इस टाइम पे जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर, अब सू ने कर्टन्स मतलब पर्दे बंद कर दिए। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो अगले वाले कमरे में दोनों के दोनों चले गए। दोनों कौन, सू एंड बर्मन।
शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और पीप मतलब झांकना, तो यहाँ पे सू झांकी विंडो से बाहर। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, तो उस बेल पे केवल एक पत्ता ही रह गया था। इट वॉज रेनिंग हेविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत तेजी से बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा, और आइसी कोल्ड मतलब बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी। इट सीम्ड एज दो, मानो कि, ऐसा लग रहा था मानो कि द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, कि जो एक आखिरी पत्ता रह गया है किसी भी वक्त वो अब गिर सकता है, झड़ सकता है। बेयरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, तो बेयरमैन ने भी ये सीन देखा बाहर, उसने एक भी शब्द नहीं बोला मुंह से। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जॉन्सी जो बीमार है वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठी। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन्स। फीबल मतलब कमजोर, अब खा पी तो नहीं रही है इसलिए बहुत फीबल हो गई है, वीक हो गई है, कमजोर हो गई है। कमजोर आवाज में जॉन्सी ने अपनी फ्रेंड सू को बोला कि वो पर्दे खोल दे। सू वॉज नर्वस, अब सू को तो पता था कि हो सकता है अब ये एक पत्ता ना रहा हो और फिर क्या होगा। नर्वस थी वो, काफी परेशान थी, टेंशन में थी। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली, तो रिलक्टेंटली होता है कि बिना मन से, मतलब इच्छा नहीं कर रही है फिर भी उसने वो पर्दे खोले, रिलक्टेंट तरीके से, बेमन से, बिना इच्छा के। ओह, सू एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मतलब खुशी से वो उसके मुंह से निकल गया। ओह, एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जैसे ही उसने बाहर उस बेल पर नजर डाली। लुक, देर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, तो अपनी फ्रेंड को बोलती है सू, जॉन्सी को बोलती है कि देखो देखो वहां पे अभी भी क्रीपर के ऊपर, बेल के ऊपर एक पत्ता तो रहा है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये बिल्कुल हरे रंग का और हेल्दी लग रहा है, मतलब झड़ा नहीं रात को। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स, फियर्स मतलब बहुत तेजी की जो हवाएं चल रही थी और जो तूफान था उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी, इट डिड नॉट फॉल, वो नहीं गिरा, पत्ता नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, फिर जॉन्सी भी यहाँ पे बोलने लगे कि हाँ हाँ, लास्ट नाइट, पिछली रात तो मैंने भी हवाओं की आवाज सुनी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, तो मैंने तो ये सोचा था कि वो अब तक गिर चुका होगा, वुड हैव फॉलन। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, तो जॉन्सी अभी भी बोल रही है कि आज तो पक्का, श्योरली मतलब पक्का वो गिरेगा, पत्ता झड़ जाएगा और तब मैं मर जाऊंगी, देन आई विल डाई। यू वॉन्ट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली, एनर्जेटिकली मतलब एनर्जी के साथ, फुर्ती से उसने बोला, नो नो नो, तुम नहीं मरने वाली हो। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुमको जिंदा रहना पड़ेगा अपने दोस्तों के लिए। वट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, अगर तुम मर गई जॉन्सी तो मेरा क्या होगा, ऐसा सू बोलती है। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज, वीकली मतलब कमजोरी से थोड़ी सी स्माइल करने की कोशिश करती है जॉन्सी, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, हर एक आधे घंटे के बाद, आधा पौना घंटे के बाद विंडो से वो बाहर देखती, कौन देखती, जॉन्सी, और देखती कि अरे वो तो पत्ता अभी भी टिका हुआ है बेल पर। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि वो जो पत्ता है वो उस बेल से क्लिंग कर रहा है, मतलब चिपका हुआ है एक तरीके से, तो चिपकने को बोलते हैं क्लिंगिंग, क्लिंगिंग। इन द इवनिंग देर वॉज अनदर स्टॉर्म, अब शाम को एक और तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन वो पत्ता अभी भी टिका रहा बेल पर। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, लेटी रही जॉन्सी लंबे समय तक और पत्ते को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू सू, तब उसने आवाज दी अपनी फ्रेंड सू को। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी so lovingly and I have not cooperated with you, कहती कि मैंने एक बहुत बैड गर्ल की तरह बिहेव किया आपके सामने, आपने लुक आफ्टर किया मतलब मेरी देखभाल करी इतने प्यार से, लविंगली, लेकिन मैंने आपका साथ नहीं दिया, आपके साथ कॉपरेशन नहीं शो किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं तो बहुत हताश निराश रही हूं इन दिनों। द लास्ट लीव हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन,
और ये जो आखिरी पत्ता बेल पर रहा है, इसने अब मुझे दिखाया है कि मैं कितनी खराब धूर्त रही हूं इतने दिनों। आई हैव रियलाइज्ड, अब मुझे समझ में आ गया है, दैट इट इज अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। सिन का मतलब होता है पाप। कि अब मुझे समझ आ गया है कि मरना, अपनी इच्छा से मरना, मरने की कोशिश करना, ये एक पाप है। सू हग्ड जॉन्सी, हग्ड मतलब गले लगा लिया सू ने जॉन्सी को, जब जॉन्सी ने ऐसी बात बोली और जीने की इच्छा दिखाई। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, और इसके बाद सू ने जॉन्सी को बहुत सारा गरम सूप दिया ताकि थोड़ी एनर्जी आए, और एक शीशा भी दिया। जॉन्सी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। पहली बार इतने दिनों के बाद जॉन्सी ने अपने कंघी करी बालों में और अच्छी तरीके से, ब्राइट तरीके से वो एनर्जी के साथ थोड़ा हंसी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, अब दिन के समय दोपहर में डॉक्टर फिर से आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, अपने पेशेंट को एग्जामिन, उसको पूरा एग्जामिन करने के बाद उसने बोला सू से, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव, कि अब मेरे पेशेंट जॉन्सी में एक जीने की इच्छा जाग गई है। विल है, इच्छा है अब उसको जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट शील रिकवर सून, और मैं पूरी तरीके से आत्मविश्वासी हूं कि अब वो ठीक हो जाएगी, और वो भी जल्दी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन। अब वो कहता है, डॉक्टर कहता है कि अब मुझे नीचे वाले फ्लोर पे जाना चाहिए, डाउनस्टेयर्स, और बर्मन को देखना चाहिए। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसको भी निमोनिया की शिकायत हो गई है। बट आई एम अफ्रेड देर इज नो होप फॉर हिम। इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ये डॉक्टर की स्पीच है, लेकिन मुझे डर है, आई एम अफ्रेड मतलब मुझे डर है कि उसके अब जीने का कोई भी होप नहीं है, मतलब बड़ा मुश्किल है उसको बचाना। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड। अब अगली सुबह जब होती है तो सू आती है जॉन्सी के पास और बेड साइड पे उसके बैठती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, लेते हुए जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में, शी सेड, उसने बोला, किसने बोला, सू ने, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे आपको कुछ बताना है। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, और पेंटर भी थे, वो निमोनिया की वजह से उनकी मौत हो गई इस सुबह, आज ही की सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, बस केवल 2 दिन ही वो बीमार रहे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, तो पहले दिन, तो जब 2 दिन में से पहले दिन जैनिटर मतलब केयर टेकर, बिल्डिंग के केयर टेकर ने उनको पाया अपने बेड पर, मतलब कि वो बेड पे पड़े हुए थे। कौन पड़े हुए थे, बर्मन जो पेंटर है। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, उनके शूज और उनके कपड़े दोनों के दोनों गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कांपना, और वो कांप रहे थे बेड में पड़े हुए। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो तूफानी रात में वो रात भर बाहर रहे थे, इसलिए उनको निमोनिया भी हो गया था और वो कांप रहे थे बेड में लेट के। देन दे फाउंड अ लैडर, उसके बाद जब और उन्होंने देखा, पूछताछ करी, तो उनको मिली एक सीढ़ी। एंड अ लैंटर्न, लैंटर्न का मतलब होता है लालटेन, जो कि केरोसिन ऑयल से जलती है। लालटेन भी मिली। स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, जो कि अभी भी जली हुई है और उनके बेड के नजदीक ही पड़ी हुई है, वो लैंटर्न और लैडर। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर, साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि बेड के साइड में कुछ ब्रशेस पड़े हुए थे, पेंटिंग ब्रशेस, और ग्रीन कलर, येलो कलर के पेंट फ्लोर पर, नियर द लैडर, जहां पे सीढ़ी रखी हुई थी उसके साथ साथ ये वाली चीजें भी उनको मिली। जॉन्सी डियर सेड सू, तो अब ये सब देखकर सू बोलती है, जॉन्सी लुक आउट ऑफ द विंडो, अब आप फिर से खिड़की से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, और ध्यान से बेल पे लगे हुए उस पत्ते को देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर, क्या आपने कभी भी ऐसे सोचा नहीं, वंडर नहीं किया कि वो क्यों नहीं फड़फड़ाता। ये जो पत्ता है, फ्लटर का मतलब फड़फड़ाना, जब हवा चलती है वो पत्ता क्यों नहीं फड़फड़ाता। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवाएं तेज तेज चलती हैं। दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, यही है वो पेंटिंग जो कि बर्मन ने अपना मास्टरपीस बनाया अपने मरने से पहले। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और ही मतलब बर्मन ने इस लीफ को तब पेंट किया,
उस रात जबकि आखिरी पत्ता उस बेल का झड़ गया था। तो जब पत्ता झड़ा तो बर्मन ने उस ईंट की दीवार पर एक लास्ट लीफ को पेंट कर दिया, ताकि जो भी जॉन्सी के मन में विचार है कि भाई लास्ट लीफ झड़ेगा तो मेरा लास्ट दिन होगा, तो वो ऐसा नहीं चाहता था। तो इसलिए उसने अपने आप तूफानी रात में बाहर रहकर एक मास्टरपीस बनाया लीफ का, जो कि बिल्कुल रियल लग रहा था। और रात भर तेज हवाओं में और बारिश में रहने की वजह से बर्मन को भी निमोनिया हो गया और फिर उनकी डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने, जो उनकी हमेशा से इच्छा रही थी एक मास्टरपीस बनाने की, तो वो मास्टरपीस वो बनाकर ही इस दुनिया से गुजरे। और ये स्टोरी लिखी गई है ओ हेनरी के द्वारा। सो इस स्टोरी से हमको बहुत सारे मॉरल सीखने के लिए मिलते हैं। एक तो है नेवर लूज होप, कभी भी लाइफ में होप नहीं खोना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर है सेल्फलेस सेक्रीफाइस, जैसे कि बर्मन ने बिना सेल्फिश बने हुए दूसरों के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी, सेल्फलेस रहकर एक सेक्रीफाइस कर लिया। फ्रेंडशिप एंड केयर, जो सू है और जॉन्सी की बेस्ट फ्रेंड है, उसने पूरी कोशिश करी और उसका डिफिकल्ट टाइम में उसको मोटिवेट किया, उसका साथ निभाया लास्ट तक और उसकी केयर भी करी। सो यही थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी द लास्ट लीव। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम।